सरकार ने वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार यदि पहले चरण में मध्य प्रदेश का चयन करती है तो सबसे पहले 5 लाख हेल्थ वर्कर को टीका लगाया जाएगा और उसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को यह टीका लगेगा। और फिर नंबर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर के मरीजों का आएगा। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य के साथ आयुष, महिला और बाल विकास विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास, स्कूल गृह और दूसरे संबंधित विभागों का सहयोग लिया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। टीकाकरण के लिए मुख्य सचिव की स्टीयरिंग कमेटी से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की स्टेट टास्क फोर्स और ब्लॉक लेवल की तैयारियां हो गई हैं। शासन स्तर पर 2500 से अधिक लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। प्रदेश में जैसे ही वैक्सीन आएगी उसके 1 सप्ताह के भीतर लोगों को लगाना प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक तैयारियां तेज हैं। एक उम्मीद की किरण कोरोना वैक्सीन जो कि कुछ ही महीनों में आएगी और उसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हालांकि चुनौतियां कई होंगी कि किस तरीके से इसका डिवीजन होगा, लेकिन अब प्लानिंग की जा रही है, तैयारियां तेज है और कुछ क्राइटेरियाज रखे गए हैं कि पहले हेल्थ वर्कर को टीका लगेगा, इसके बाद 50 साल के से अधिक उम्र के लोगों को, फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर के मरीजों को जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है। फिर टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य के साथ कई विभागों का सहयोग लिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता वासु चौरे जुड़ चुके हैं। वासु, कोरोना काल के बीच ये एक राहत भरी खबर जरूर है कि कुछ ही महीनों के भीतर हमें वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन अब इसके बाद चुनौतियां कई हैं। चुनौतियां ये है कि किस तरीके से इसका डिवीजन होगा, क्या पूरी आबादी को ये वैक्सीन लगाई जाएगी या कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं? क्या कुछ अभी तक आपके पास पुख्ता तौर पर जानकारी मिल पा रही है? खासतौर से मध्य प्रदेश को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल करिश्मा, देखिए पिछले 8 से 9 महीने से लगातार कोविड का संक्रमण काल चल रहा है और अब ये माना जा रहा है कि हम उन अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं जहां पर वैक्सीन का जो प्रयास है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर सभी मापदंडों पर अगर वैक्सीन पास हो जाती है और जब इसके बाद जब ICMR से ये अनुमति मिल जाएगी कि अब वैक्सीनेशन जो है वो शुरू किया जाए पूरे देश भर में, अगर मध्य प्रदेश पहले चरण में वैक्सीनेशन के लिए सेलेक्ट होता है तो उसके लिए सरकार ने प्लानिंग करना शुरू कर दी है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की करीब 8 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जाए। इसमें सबसे पहले 5 लाख जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। उनके बाद जो 50 साल या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद जो पहले से अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनका कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम वीक है, उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी। इस तरीके से चरणबद्ध रूप से वैक्सीनेशन का मध्य प्रदेश में जो है वो शुरू होगा, क्योंकि जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें पहले, फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, और जब वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी तो आम लोगों तक भी वैक्सीन पहुंचेगी। जो लोग संक्रमित हैं उन्हें वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी होगा। तो इस तरीके से जो तैयारी है वो पूरी तरह से अब शुरू होती हुई नजर आ रही है और इस सब के बीच ट्रेनिंग जो है वैक्सीनेशन की वो भी शुरू हो गई है। मॉनिटरिंग कमेटी जो है उसका गठन कर दिया गया है और जिले से लेकर ब्लॉक स्तरों से भी जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। जिला अस्पतालों में सामुदायिक कम्युनिटी जो हेल्थ सेंटर होते हैं वहां पे वैक्सीनेशन के स्टोरेज के लिए, रख रखाव के लिए ट्रेनिंग दी जानी शुरू हो गई है और जगह भी निर्धारित की जा चुकी है। बिल्कुल वासु, प्रॉपर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही एक चुनौती है कि किस तरीके से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और क्या कुछ क्राइटेरिया, पैरामीटर्स रखे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये टास्क रहने वाला है, लेकिन हमने एक पेंडेमिक देखा है और अभी फ़िलहाल हम उस माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। ऐसे में उम्मीद की किरण तो वैक्सीन ही है। अब वैक्सीन अगर आती है और मध्य प्रदेश का चयन पहले होता है, मध्य प्रदेश का सिलेक्शन अगर पहले होता है, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएं, इसके बारे में हमने आपको बताया कि वैक्सीन सबसे पहले उनको मिलेगी जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो और फिर धीरे धीरे कर ये पूरी आबादी तक वैक्सीन पहुंचेगी।